Good morning, my dear student. Today I am going to explain new topic. The name of this topic is knowledge about Holocaust. Knowledge means होता है आपका ज्ञान. About means बारे में. Holocaust means होता है जो इतना जीनोसाइड्स हुआ. जीनोसाइड्स मीन्स होता है जो नरसंहार जनसंहार हुआ. उस जनसंहार में इतना एक्सपेंसिव हुआ, इतने लोगों ने उसके बारे में जाना और उस चीज़ को अच्छी तरह से वे लोगों ने जाना. उन चीज़ों को हम लोग हेलोकास्ट कहते हैं. ठीक है. हेलोकास्ट एक प्रकार की लिखित डॉक्यूमेंट की तरह होती है जो हिटलर के द्वारा विभिन्न प्रकार के तथ्यों को, जैसे हिटलर ने किया, कोई उसकी लिखित प्रारूप मिलती है. जैसे हम लोग इतिहास पढ़ते हैं और इतिहास पढ़ते हैं तो पीछे की घटनाएं इतनी साल की हम लोग को मालूम पड़ती तो हॉलोकास्ट के द्वारा ही मिलती है. क्योंकि कोई प्रतिलिपियां हमको मिलती हैं, जिस प्रतिलिपियों के माध्यम से या जिस चीज़ के माध्यम से हम लोग को यह सूचना मिलता है और उसके बारे में जानकारी मिलता है. ठीक इसी तरह हॉलोकास्ट का अर्थ होता है कि जो पुरानी प्रतिलिपियां हिटलर के समय चलाई गई थी, अर्थात जो विभिन्न प्रकार के कहर लोगों पर किए गए थे, उस चीज़ का आजमाइश, उस चीज़ की व्याख्या इसमें मिलती है. अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन ऑफलाइन क्वेश्चन आप लोग का हो जाएगा, व्हाट इज होलोकास्ट. व्हाट इज होलोकास्ट. ठीक है. व्हाट इज होलोकास्ट आपको इसी को लिखना है. व्हाट इज होलोकास्ट. देखिए, रिकॉर्ड ऑफ जीनोसाइड्स. जीनोसाइड्स मतलब होगा जनसंहार. रिकॉर्ड ऑफ द जीनोसाइड्स ऑफ द ज्यूज ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध तब हुआ, उसके दौरान जितनी भी जनसंहार हुए उसका जो प्रमाण मिलता है उसे हम लोग होलोकास्ट कहते हैं. मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट नाजीज प्रैक्टिस केम आफ्टर द वर्ल्ड वॉर. मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो सर्वाधिक इंफॉर्मेशन सूचना मिली अबाउट नाजीज प्रैक्टिस, नाजीज के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के संस्कार चलाए गए, केम आउट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर. वर्ल्ड वॉर के बाद आया, युद्ध के बाद आया. Jews wanted to world were numbers the atrocities and suffering during the Nazi killing operation. Jews wanted, Jews जो थे, यहूदी जो थे, वह चाहते थे इसमें इम्प्रूवमेंट और रिमेंबर, और उन लोगों ने इस चीज़ को याद किया, एट्रोसिटी एंड सफरिंग ड्यूरिंग द नाजीज किलिंग ऑपरेशन. नाजीज के द्वारा, नाजीज जो मतलब एक दल थी तो हिटलर के द्वारा बनाया गया था, उसमें यह व्याख्या किया गया था कि इस चीज़ को, अर्थात कि जिस प्रकार नरसंहार जनसंहार इतना अधिक हुआ, अधिक से अधिक लोगों को मारा गया गैस चैम्बर के माध्यम से और विभिन्न प्रोसेस के माध्यम से, तो उन सब प्रक्रियाओं को उसमें उल्लेख किया. जीवित ये चाहते थे कि उसमें अब हम लोगों को मुक्ति मिले, उससे मुक्ति मिले, छुटकारा मिले. एन indomitable spirit to bear witness and the preserve the document can be many Jews, and when the war seemed to last, Nazi leaders tried to destroy. अब देखिए, शब्द बहुत ही अच्छा है. एन इनडोमिटेबल स्पिरिट टू बियर, जैसे बहुत सारे कष्टों को उन लोगों ने वाहन किया. विटनेस, उसमें बहुत सारे गवाह भी मिले कि किस प्रकार हिटलर ने उन पर कहर ढारा. एंड प्रिजर्व द डॉक्यूमेंट, वे सब डॉक्यूमेंट प्रिजर्व करके रखे गए थे, सुरक्षित करके रखे गए थे. ठीक है. कैन मेनी ज्यूज, बहुत से उसमें ज्यूज थे. एंड वेन द वार सीम टू लॉस्ट, नाजीज लीडर ट्राई टू डिस्ट्रॉय. जब नाजीज लीडर हिटलर को लगा कि अब हम लोगों को सरेंडर करना पड़ेगा, आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, घुटना टेकना पड़ेगा, तो दूसरा देश जो एलाइज था वह सफल हो जाएगा. और सफल हो जाने के बाद क्या होगा
कि उस पर, हिटलर जर्मनी पर उसका अधिकार हो जाएगा, और अधिकार हो जाएगा तो उस हिटलर के द्वारा इतने बड़े कांड किए गए, जनसंहार किए गए, उन सब की वृत्तांत, होलोकास्ट अगर किसी दूसरे के हाथ लग जाएगा तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ। इसलिए हिटलर ने अपने जितने आदमी थे उनको यह आदेश दिया कि उस आदि जितने भी होलोकास्ट हैं, जो वृत्तांत हैं, उसको आप क्या करिए, डिस्ट्रॉय कर दीजिए, ट्राई टू डिस्ट्रॉय, नष्ट करने की कोशिश किया। रिकॉर्ड सच एज डायरीज, जैसे डायरीज थे, नोटबुक्स थे, आर्चीव्स थे। आर्चीव मतलब जहाँ पे संग्रहालय होती, बहुत सारी पुस्तकें रखी जाती, उसको आर्चीव्स कहते हैं। कैरिंग द मेमोरीज ऑफ द हॉलोकास्ट, उन लोगों ने क्या किया, कैरिंग द मेमोरी, मेमोरीज मीन्स जो स्मरणीय चीजें थी हॉलोकास्ट के, वृत्तांत के, उसको उन लोगों ने जलाने की कोशिश की। और किस चीज से जलाया, हिटलर ने अपने सेवकों को, मैसेंजर को पेट्रोल दे दिया और बोला इस पेट्रोल को ले जाइए और उस डॉक्यूमेंट के ऊपर डाल के उस पेट्रोल के माध्यम से उसको जला दीजिए, जिससे कि कोई एविडेंस ना मिले, कोई प्रमाण ना मिले। फिर मेमोरीज ऑफ होलोकास्ट आर ट्रिब्यूटेड, ट्रिब्यूट मीन्स होता है श्रद्धांजलि देना, टू दोज हु रेस्टेड, दोज हु कोलोबरेटेड एंड वांटेड, टू दोज हु वांटेड टू साइलेंट, अर्थात उन लोगों के लिए एक्टिविटीज है, जिन लोगों के लिए या स्मरणीय वृत्तांत है, जिन लोगों ने इन सब चीज़ों को सहज रूप से धारण कर लिया और उसको वाहन कर लिया और सुनते रहे, और कोई आपत्ति उन लोगों ने नहीं शो किया, उस चीज़ के लिए यह वृत्तांत घटना है। अर्थात यह कह सकते हैं उन लोगों के लिए एक वार्निंग भी है, अर्थात आने वाली पीढ़ी जो है उससे एक चेतना ले, उससे एक सचेष्ट हो कि अगला कदम ऐसा न रहे, क्योंकि आप लोग की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि आप लोग उसके विरुद्ध आवाज़ उठाना चाहिए था और आप लोगों को उसके लिए संघर्ष करना चाहिए था। लेकिन आप लोग अगर शांतिपूर्वक उसको आप लोगों ने वाहन किया, धारण किया और कोई आवाज़ नहीं उठाया, तो उनके लिए यह एक श्रद्धांजलि स्मरणीय होगी। ओके माय डियर स्टूडेंट, दिस चैप्टर हैज़ कंप्लीटेड। तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक क्वेश्चन जो फ्रेमिंग क्वेश्चन मैंने दिया, व्हाट इज होलोकॉस्ट, इसको लिखना है। बाकी इस चैप्टर की जो क्वेश्चन है, आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन है, उसको आप लोग को अटेम्प्ट करना है। ओके, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो, हैव ए नाइस डे।